हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रकरण 22 कवर करने वाले हैं। इससे पहले के सारे एपिसोड यानी प्रकरण मेरे चैनल पर एपिसोड वाइज अपलोड हैं। यदि आप लोगों को वो देखना हो तो उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 22 शुरू करते हैं। बिना लेट के हुए संकय अज्ञ पुरुष सरता रही संचय युद्ध बिनसाय बिना सरता दिहु लोक में ताको सुख न लगाए। श्रीमद् भगवत गीता। लाला ब्रज किशोर उठकर कपड़े नहीं उतारने पाए थे। इतने में हर किशोर आ पहुँचे। क्यों भाई, आज तुम अपने पुराने मित्र से कैसे लड़ पड़े? ब्रज किशोर ने पूछा। इससे आपको क्या? हमने सॉरी आपको? हाँ तो धीके दिए जल गए होंगे, हरकिशोर ने जवाब दिया। मेरे हाँ घी के दिए जलने से इसमें कौन सी बात थी? ब्रजकिशोर ने पूछा। आप हमारी मित्रता देखकर सदैव जला करते थे, आज भी जलन मिट गई। क्या तुम्हारे मन में अब तक यह झूठा वहम समा रहा है? ब्रजकिशोर ने पूछा। इसमें कुछ संदेह नहीं, हरकिशोर हुज्जत करके बैठे इसमें कुछ संदेह नहीं, हरकिशोर हुज्जत करने लगा। मैं ठेठ से देखता आता हूँ कि आप मुझको देखकर चलते हैं। मेरी और मदन मोहन की मित्रता देखकर आपकी छाती में सांप लौटता है। आपने हमारा परस्पर बिगाड़ करने के लिए कुछ थोड़े उपाय किए। मदन मोहन पिता का थोड़ा भड़काया। जिस दिन मेरे लड़के के बारात में शहर के सबसे प्रतिष्ठित मनुष्य आए थे, उनको देखकर आपके जी में कुछ थोड़ा दुख हुआ। शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्यों में मेरा मेल देखकर आप नहीं कूदते। आप मेरा तारीफ सुनकर कभी अपने मन में प्रसन्न हुए? आपने किसी काम में मुझको सहायता दी? जब मैंने अपने लड़के का विवाह में मसलीन की थी, आपको मजलीन करने से मुझे नहीं रोका। लोगों के आगे झुक मुझको बलावा नहीं बताया। बहुत कहने से क्या है, आज ही मदन मोहन का मेरा बिगाड़ सुनकर कचहरी से वहाँ झटपट दौड़ गए और 2 घंटे एकांत में बैठकर उसको अपनी इच्छानुसार पट्टी पढ़ा दी। परंतु मुझको इन बातों की क्या परवाह है? आप और वह दोनों मिलकर मेरा क्या कर सकते हैं? मैं सब संभाल लूँगा। लाला ब्रजकिशोर ये बातें सुनकर मुस्कुराए जाते थे। अब वह धीरज से बोले, भाई तुम व्यर्थ वहम में भूत बनकर इतना डरते हो। इस वहम का ठिकाना है? तुम तत्काल इन बातों की सफाई करते चले जाते तो मन में इतना वहम संवरता नहीं रहता। क्या स्वच्छ अंतर कारण का यही कारण अर्थ है? मुझको जलन किस बात की होती? तुम अपना सब काम छोड़कर दिन भर लोगों की हाजिरी साधते फिरोगे, उनकी चाकरी करोगे, उनको तोहफा दोगे। 10-10 बार मसाल लेकर उन्हें घर बुलाने जाओगे तो वह क्या ना आवेगा? अपने गांठ की दौलत खर्च करके उनको नाच दिखावेंगे और तो वह क्यों ना तारीफ करेंगे। परंतु यह तारीफ कितनी देर की? वाह वाह कितनी देर की। कभी तुम पर आफत आ पड़ेगी तो इनमें से कोई तुम्हारे सहायता को आवेगा। इस खर्च से देश का कुछ भला हुआ, तुम्हारा कुछ भला हुआ, तुम्हारी संतान का कुछ भला हुआ। यदि इस फिजूल खर्ची के बदले लड़के को पढ़ाने लिखाने में यह रुपया लगाया जाता अथवा किसी देश हितकारी काम में खर्च होता तो निसंदेह बड़ाई की बात थी। परंतु मैं इससे क्या तारीफ करता, क्या प्रसन्न होता, क्या सहायता करता? मुझको तुम्हारी भोली भाली बातों पर बड़ा आश्चर्य था। इसी वास्ते मैंने तुमको फिजूल खर्ची से रोका था, तुमको बावला बताया था। परंतु तुम्हारी तरफ की मेरी मन की प्रति कुछ ऐसी अंदर कभी नहीं आया। क्या तुम यह विचारते हो कि जिसमें संबंध हो उसकी उचित अनुचित हरेक बात की पक्षपात करना चाहिए? इंसाफ अपने वास्ते नहीं, केवल औरों के वास्ते है। क्या हाथ में टिमटिम लेकर सब जगह डोडी पीटे बिना सच्ची पड़ती नहीं मालूम होती? इन सब बातों से कोई बात तुम्हारी बड़ाई के लायक ना हो तो भी तुमको प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना तो घर फूंक कर तमाशा देखना है। मैं यह नहीं कहता कि मनुष्य कुछ ऐसे काम ना करे। समय समय पर सब बूते मुसीब सब काम करने योग्य है। परंतु यह मामूली कार्रवाई है। जितना वैभव अधिक होता है उतनी ही धूमधाम बढ़ जाती है। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं पाई जाती। मैं चाहता हूँ कि तुमसे कोई देश हितैषी ऐसा
काम बने जिसमें से अपने मन की उमंग निकाल सकूं। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करता है जब वह आप उस लायक हो ना हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े प्रेम से मिली है वह ईश्वर से कृपा है कि मुझसे बेहतर बेमेहनत मिल रही है। मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो मैं सहज में कर लेता, परंतु मैंने आप ही चाल पसंद ना की। अपनी इच्छा से छोटी बातें के लिए मुझे जलन क्यों हो? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंचे पदवी को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे, परंतु जो लोग जलन के मारे औरों का नुकसान करके उन्हें अपने बराबर को बनाया चाहते हैं वह मनुष्य के नाम को धब्बा लगाते हैं। मुझको तुमसे केवल यह शिकायत थी कि इसी विषय में तुम्हारे विपरीत चर्चा करनी पड़ी कि तुमने मदन मोहन से मित्रता करके मित्र के करने का काम ना किया। तुमको मदन मोहन के सुधारने का उपाय करना चाहिए, परंतु मैंने तुम्हें बिगाड़ की कोई बात नहीं की। हाँ, इस बहम का क्या ठिकाना है? खाते पीते बैठते उठते बिना जाने ऐसी सैकड़ों बातें बन जाती है जिनका विचार किया करे तो एक दिन में बावले बन जाए। आए तो आए क्यों, बैठे तो बैठे क्यों, हंसे तो हंसे क्यों, फलाने से क्या बात की, फलाने से क्यों मिले, ऐसी निरर्थक बातों का क्या विचार करे तो एक दिन काम ना चले। छूट भइये सैकड़ों बातें बीच में बनाकर मृत लड़ाई करा दिया करे, पर नहीं, अपने मन का सदैव दृढ़ रखना चाहिए। निर्बल मन की मनुष्य जिस तरह की चरासी बातों में बिगड़ खड़े होते हैं, दृढ़ मन में मनुष्य को वैसी बातों की खबर भी नहीं होती। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर विशेष विचार करना कुछ तारीफ की बात नहीं है और निश्चय किए बिना किसी की निंदित बातों पर विश्वास न करना चाहिए। किसी बात में संदेह पड़ जाए तो स्वच्छ मन से कह सुनकर उसकी तकलीफ सफाई से कह देनी अच्छी है, क्योंकि ऐसे झूठे बहन में संदेह से मन कल्पित बातों से अब तक हजारों घर बिगड़ चुके हैं। खैर, औरों बातों में आप चाहें जो कहे, परंतु इतनी बात तो आप भी अंगीकार करते हैं कि मदन मोहन को और मेरी मित्रता के विषय में आपकी मेरी विपरीत चर्चा की। बस इतना प्रमाण मेरे कहने की सच्चाई प्रकट करने के लिए बहुत है। हरकिशोर कहने लगा, आपका यह बर्ताव केवल मेरे संग नहीं बल्कि सब संसार के संग है। आप सबकी नुक्ताचीनी किया करते हैं। अब तो तुम अपनी बात को सब संसार के साथ मिलाने लगे, परंतु तुम्हारे कहने से यह बात अंगीकार नहीं हो सकती। जो मनुष्य आप जैसा होता है वैसा ही संसार को समझता है। मैंने अपना कर्तव्य समझकर अपने मन के सच्चे विचार तुमसे कह दिए। अब उनको मानो या न मानो तुम्हें अधिकार है। लाला ब्रजकिशोर ने स्वतंत्रता से कहा, आप सच्ची बात का प्रकट होने में कुछ संकोच ना करें। संबंधी हो या अथवा बिगाना हो, जिससे अपनी सर्वदा हानि होती है उसके मन में अंतर तो पड़ ही जाती है। हरकिशोर कहने लगा, संयंत्र मणि के संदेह पर श्री कृष्ण बलदेव जैसे भाइयों में भी चाल पड़ गई। ब्रह्म सभा में अपमान होने के दक्ष और महादेव के बीच में भी विरोध हुए बिना ना रहा। यूँ तो साफ क्यों नहीं कहते कि मेरी तरफ से अब तक तुम्हारे मन में वही विचार बन रहे हैं। मुझको कहना था कि वह कह चुका, अब तुम्हारे मन में आवे जैसे समझते रहो। लाला ब्रजकिशोर ने बेवफाई से कहा, चालाक आदमियों कि यह तो रीति ही होती है कि जैसे हवा देखते ही वैसे बात करते हैं। अब तक मदन मोहन ने अपनी अनबन रहती है, अब मुकदमा के समय आते ही मेल हो गया। अब आप मदन मोहन से मेरी मित्रता छुटाने का उपाय करते थे, अब मुझको मित्रता रखने के लिए समझाते हैं। सच है, बुद्धिमान मनुष्य को जो करना होता है वही करता है, परंतु औरों को अवलंबन मिटाने के लिए उसके सिर मुक्त का छप्पर जरूर छड़ देता है। अब अच्छा, आपको लाला मदन मोहन की नई मित्रता के लिए बधाई है और आपको मनोरथ सफल करने का उपाय बहुत लोग कर रहे हैं। हरकिशोर ने भरमा भरमी में कहा, यह तुम क्या बकते हो? मेरा मनोरथ क्या है और मैंने हवा देकर कौन सी चाल बदली?
लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जैसे नाव में बैठने वालों के किनारे के वृक्ष चलते दिखाई देते हैं, इसी तरह तुम्हारी चाल बदल जाने से मुझको मेरी चाल में अंतर मालूम पड़ता है। तुम्हारी तबीयत को जांचने के लिए तुमसे पहले से कुछ नियम स्थिर कर रखे होते तो तुमको ऐसी भ्रांति कभी ना होती। मैं ठेठ से जिस तरह मदन मोहन को चाहता हूँ, जिस तरह तुमको चाहता हूँ, जिस तरह तुम दोनों का पारस्परिक प्रति चाहता हूँ, उसी तरह अब भी चाहता हूँ कि परंतु तुम्हारी तबीयत ठिकाने नहीं है, इससे तुमको बार बार मेरी चाल के संदेह होता है। सो खैर, मुझे तो चाहे जैसे समझते रहो, परंतु मदन मोहन के साथ बैर भाव मत रखो। तुच्छ बातों की कला करना अनुचित है और बैरी से भी बातें बढ़ाने के बदले उसका अपराध क्षमा करने में बड़ाई मिलती है। जी हाँ, पृथ्वीराज ने साहबोदीन गोरी को क्षमा करके जैसे बड़ाई पाई थी वह सबका प्रकट है, हरकिशोर ने कहा। आगे को हानि के संदेह मिटे पीछे पहले के अपराध क्षमा करने चाहेंगे, परंतु पृथ्वीराज ने ऐसा नहीं किया, इसी से धोखा खाया और बस यहीं रहने दीजिए, मेरा मतलब निकल आया। आप अपने मुख में ऐसी दशा में क्षमा करना अनुचित बता चुके, इससे आगे सुनकर मैं क्या करूँगा। यह कहकर हरकिशोर ब्रजकिशोर को बुलाते बुलाते उठकर चला गया और ब्रजकिशोर भी इन्हीं बातों के सोच विचार से वहाँ से उठकर पलंग पर जा लेटे। इसी के साथ प्रकरण 22 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे 23 प्रकरण। इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड प्रकरण 23 लेकर। लेते हैं आप लोगों